हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नो ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग सेटअप कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। ठीक है, नाम से आपको पता चल गया होगा कि कौन सा चैप्टर है और टोटल इनकम इसी में हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों ही हम इसी वीडियो में आपको समझा देंगे। ठीक, देखिए सेटअप का मतलब क्या होता है अभी आप समझेंगे। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है वह लॉस जो इस साल सेटअप नहीं हो पाया, यानी कि इस साल जैसे कि अगर जो हमारे पास मान लेते हैं दो तरह का बिजनेस है, तो एक में प्रॉफिट हुआ और एक में प्रॉफिट हो रहा है और एक में लॉस हो जा रहा है। ठीक है, तो लॉस वाला जो अमाउंट है वो प्रॉफिट वाले से एडजस्ट हो जाएगा, उसको कहते हैं सेटअप। और ये है कैरी फॉरवर्ड की वह लॉस जो सेटअप नहीं होता है वो अगले साल ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसमें आपको थ्योरी का भी काम हो जाएगा। इसमें आप लोग इसको थ्योरी समझकर भी याद कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरी में भी यह पूछा जाता है। तो ये बेसिक थ्योरी तो है, एक रूल भी है, इसको आप समझ सकते हैं। इसी में सारा इस चैप्टर का रूल है। ठीक, और कुछ नहीं इसमें। तो सबसे पहले होता है इंटर सोर्स एडजस्टमेंट अंडर द सेम हेड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अब हमारा जो कैपिटल गेन है, अभी आपने जो वीडियो देखा है कैपिटल गेन में, तो इसमें दो तरह के कैपिटल गेन होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इन दोनों में किस में प्रॉफिट होगा किस में लॉस होगा, तो कौन किससे सेटअप करेगा, वो यहाँ पे आपको मिलेगा इंटर सोर्स। इसको कहते हैं इंटर सोर्स। कैपिटल गेन के अंदर ही अगर जो दो है, मान लेते हैं एचपी हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसमें एक दो 1 2 3 मान लेते हैं 3 हाउस है। ठीक है, तो किसमें प्रॉफिट किसमें लॉस हो रहा है, इन सब का एडजस्टमेंट जो होता है उसको कहते हैं हम लोग इंटर सोर्स। ठीक है, हेड के अंदर का अगर जो कोई एडजस्टमेंट है तो उसको हम लोग अंडर द सेम हेड कहेंगे। ठीक है, उसको इंटर सोर्स कहा जाता है, इंटर सोर्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। जब हम लोग सम करेंगे तो और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला जो है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉस कैन बी सेट अप ओनली, ठीक है, अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। समझ में आ गया क्या बोल रहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर जो लॉस हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर जो हो रहा है तो वो सेटअप सिर्फ होगा, यहाँ पे गेन नहीं होगा, यहाँ पे आप लॉस लिख सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस वो सिर्फ सेटअप होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही। समझ में आ गया, और अच्छे से समझ में आएगा सम जब कीजिएगा तो। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस कैन बी सेटअप ओनली अगेंस्ट इसी बिजनेस का। समझ में आ गया, स्पेकुलेशन बिजनेस ही रहेगा, यहाँ से अगर जो इनकम हो रहा है तो इसका लॉस उसी के संग सेटअप होगा। लॉस फ्रॉम ये है आपका ओविंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस। ठीक है, ये भी सिर्फ ओनली सच इनकम, यानी कि देखिए आ गया 3 हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल जो लॉस है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेटअप होगा। स्पेकुलेटिव जो बिजनेस होता है, स्पेकुलेशन बिजनेस, तो इसका जो है सेटअप सिर्फ इसी के संग होगा। और आपका लॉस जो हो रहा है ओविंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स का, इसका भी सेटअप सिर्फ इसी के संग होगा। इतना चीज समझ में आ गया। ठीक है, अब अगला चीज देखते हैं। नो लॉस कैन बी सेटअप फ्रॉम कैजुअल इनकम। देखिए इसमें अगर जो आपका लॉस होता है तो कहीं भी सेटअप नहीं होगा। ठीक है, ये सब आपको याद करना है। एग्जेम्प्टेड इनकम है, वहां पे आपका अगर जो कोई लॉस हो रहा है इनकम और लॉस, तो ये भी सेटअप नहीं होगा। ठीक है, अगला इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंटर हेड का मतलब क्या हुआ, एक मान लेते हैं सैलरी से हमारा कुछ पैसा है 10,000 मान लेते हैं। ठीक है, और बिजनेस में हमारा अगर जो लॉस हो जा रहा है 5,000 का, तो क्या ये सेटअप होगा कि नहीं होगा, ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अगर जो लॉस हो रहा है तो सिर्फ लॉन्ग टर्म के सेटअप के संग सेटअप होगा इंटर सोर्स में। लेकिन जब इंटर हेड आएगा तो देखिए क्या होता है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल अगर जो गेन है, ठीक है,
वेयर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैन नॉट बी सेट अप विथ इनकम अंडर एनी अदर हेड। ठीक है, अगर जो इसका लॉस हो रहा है कैपिटल गेन में, या तो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, किसी दूसरे हेड में सेटअप नहीं होगा। बोलने का मतलब क्या है कि अगर जो कैपिटल गेन हमारा चैप्टर है इसमें अगर जो लॉस हो गया है तो वो किसी भी दूसरे हेड में सेटअप नहीं होगा। दूसरे हेड का मतलब क्या होता है, हेड 5 होता है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, कैपिटल गेन, पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, यही 5 हेड होते हैं ना। तो इन सब में सेटअप कराना है वो जो कैपिटल गेन का जो अगर जो लॉस हो गया तो वो बाकी 4 में किसी में सेटअप नहीं होगा। समझ में आ गया इतना। और जो स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस है कैन नॉट बी सेटअप विद इनकम अंडर एनी अदर हेड, इसका भी सेम केस है। और ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स का भी सेम केस है। ठीक है, और नीचे जो डी नंबर है यानी 4th नंबर है, नो लॉस कैन बी सेटअप फ्रॉम कैजुअल इनकम। कोई भी लॉस हो वो कैजुअल इनकम जो हो रहा है यहाँ से अगर जो, तो उसके संग सेटअप नहीं किया जाएगा। एग्जम्प्टेड इनकम और लॉस ये भी सेम ऊपर है। और बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेटअप विथ सैलरी, ध्यान दीजिएगा ये वाला, सैलरी इनकम के संग कभी भी बिजनेस लॉस सेटअप नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग फटाफट इस पर सम देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग सम पे चलते हैं। ये देखिए सम आपका ये है इंटरहेड, ये सम ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, मिस्टर एक्स है। ठीक है, इसका कंप्यूट द ग्रोस टोटल इनकम। ठीक है, तो टोटल इनकम का मतलब क्या हुआ, कई तरह का सैलरी है यानी कई तरह का इनकम है, सभी हेड का आपको इनकम यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे बोला है जो लॉस हो रहा है उसका सेटअप कीजिए और कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मिस्टर एक्स का क्या है, 2 घर है, हाउस 1 और हाउस 2। आफ्टर ऑल स्टेटेड डिडक्शन यहाँ पे नेट एनुअल वैल्यू दे दिया है इतने का, और करंट लॉस, करंट ईयर लॉस है यानी हाउस 2 में इसको लॉस हो गया है 10,000 का। चलिए, और यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड यानी पिछले साल असेसमेंट ईयर 18-19 से अगर जो हमारे इस साल का मान लेते हैं 19-20 है। ठीक है, असेसमेंट ईयर 19-20 है, तो ये पिछले साल से जो हाउस नंबर 2 था उसका लॉस चला आ रहा है 30,000 रुपया। ठीक, इसका हम कैसे करते हैं वो देखिए। और इसका देखिए ये बिजनेस आ गया, प्रॉपर्टी से, इन सब का ये बिजनेस का अलग अलग बिजनेस है, टेक्सटाइल का है, केमिकल का है और स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस है। तो स्पेकुलेशन बिजनेस वाला क्या होता है, सिर्फ इसी का संग सेटअप होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग इंटररेट करेंगे, उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दे दिया है और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दे दिया गया है। तो चलिए सब में चलते हैं। यहाँ पे आपको करना है 18 और यहाँ करना 19। तो सबसे पहले लिख लेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, सैलरी, फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर ये कैपिटल गेन, सॉरी प्रॉफिट एंड गेन वाला, फिर कैपिटल गेन, उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो सजा कर लिखिएगा अगर जो टोटल इनकम आपसे पूछा जा रहा है तो। और इसमें भी तो सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे सबसे ऊपर हमें क्या लिखना है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, या ग्रोस इनकम, ग्रोस टोटल इनकम कुछ भी। और ऊपर बताया ना आपको किस प्रकार से लिखना है, ऐसे जैसे कि आपको लिखना है एसएससी। एसएससी कौन है, मिस्टर एक्स, और स्टेटस क्या है, इंडिविजुअल, और प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। ठीक है, ये ऊपर में एकदम टॉप में रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से लिख लीजिएगा। इसको इरेज करते हैं। अब देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिख लिया, हाउस प्रॉपर्टी 1 में प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे इसका लॉस हो रहा है तो इसको ब्रैकेट में कर देंगे। और ये ब्रॉड फॉरवर्ड होते हुए लॉस आ रहा है आपका 18, ये 19 का लॉस है। और यहाँ पे आपको ठीक है 18-19 से लॉस है पिछले इस साल के लिए, तो हमारा ये 30,000 लॉस हो गया, यानी कि टोटल हो गया 40,000 आपका यहाँ पे लॉस, और 86,000 है तो घटाने के बाद इन दोनों को, यानी कि ये जो हाउस प्रॉपर्टी है ये दोनों सेटअप हो गया इसके संग, इस प्रॉफिट के संग। ठीक है, तो घटाने के बाद ये आ गया। अब देखिए इस प्रॉफिट एंड गेन वाले में आते हैं, ये टेक्सटाइल का बिजनेस है, केमिकल का
तो यहाँ पे टेक्सटाइल में लॉस हुआ था तो ब्रैकेट में लिख देंगे और केमिकल का यहाँ पे प्रॉफिट में। और ये जो है ये सेटअप नहीं होगा तो इट्स कैन बी सेटअप विथ स्पेकुलेशन इनकम ओनली। ठीक है, तो इसका कुछ हम लोग नहीं लिखेंगे, इसका नीचे नोट्स में लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये कैरिड फॉरवर्ड हो जाता है। जो आपका स्पेकुलेशन बिजनेस होता है वो कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, वो आपको यानी कि एग्जाम में हो सकता है पूछ दे, तो ये 4 ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, यानी 4 साल की ये ट्रांसफर होते रहता है। जिस तरह यहाँ पे आप लोग देखे थे ये एचपी का जो लॉस था वो ट्रांसफर हो रहा है, 4 साल के बाद ये पूरा खत्म हो जाता है। तो चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो प्रॉफिट है तो इसलिए लिख दिए, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस यहाँ पे हो रहा है तो इसको भी हम लोग नीचे लिख देंगे। ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, ये होता है आपका 8 साल के लिए। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। अच्छा, ये आपका देखिए तो यहाँ पे 20,000 लिख दिए, इन सबका टोटल जब कीजिएगा तो ग्रोस टोटल इनकम आ जाएगा। चलिए एक और छोटा सा सम ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे आपको अच्छी तरह से नहीं दिखाई देगा तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इनकम, ये क्वेश्चन है मिस्टर एक्स का है, मिस्टर ए और बिजनेस का दे दिया, स्पेकुलेशन में और टेक्सटाइल में लॉस हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया है, हाउस प्रॉपर्टी का एक में प्रॉफिट है एक में लॉस है, सैलरी दे दिया है, लॉटरी दे दिया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं फटाफट। तो सैलरी का तो जैसे है वैसे पूरा लिख देंगे। ठीक है, सैलरी में तो कभी लॉस होता ही नहीं है। ठीक है, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उसके बाद आता है। हाउस प्रॉपर्टी 1 में क्या है, प्रॉफिट हुआ था 80,000 का, और इसमें क्या हुआ था, लॉस हुआ था हाउस 2 में तो 90,000 का, तो 10,000 यहाँ पे माइनस में लिख देंगे। ठीक है, 10,000 माइनस में लिख दिए। अब देखिए पीजीबीपी में क्या हुआ है, स्पेकुलेशन बिजनेस का इनकम है आपका 20,000 का, और टेक्सटाइल का लॉस है वो 30,000 का। तो ये जो टेक्सटाइल वाला लॉस है इसके संग एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर जो स्पेकुलेशन बिजनेस का अगर जो लॉस होता तो ये इसमें अगर जो मान लेते प्रॉफिट होता, टेक्सटाइल में अगर जो प्रॉफिट होता इसमें लॉस होता तो ये सेटअप नहीं होता। लेकिन स्पेकुलेशन बिजनेस में इनकम हो रहा है और यहाँ पे लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये सेटअप होकर 10,000 आ गया है। ठीक है, तो अब देखिए इस पे ये है आपका, यहाँ पे नील दिखा देंगे। ठीक है, अब देखिए ये देखिए नीचे लिखा गया है, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले समय के लिए, क्योंकि जो इसका लॉस है बिजनेस का लॉस वो न सैलरी के संग सेटअप होगा न ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के संग सेटअप होगा। ठीक है, तो इसलिए ये नीचे लिखा गया है। अब लॉटरी का इनकम है ये तो भैया बस लिख देंगे, ये किसी के संग सेटअप नहीं किया जा सकता, इसका प्रॉफिट। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए यहाँ है आपका 1 लाख और 1,30,000, इसमें से आपका ये जो सैलरी में से ये सेटअप हो गया और यहाँ पे आपका आ गया। ठीक है, इनकम यहाँ पे देखिए लॉटरी इनकम सैलरी टैक्स, ये 30% का टैक्स लगता है इनकम फ्रॉम सेटअप। ठीक है, अंडर सैलरी। ठीक है, लॉटरी इनकम कैन नॉट बी सेटअप। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया कि लॉटरी का इनकम है वो किसी के संग सेटअप नहीं होगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो सेटअप सैलरी के संग हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा। अगर जो आपको और भी प्रैक्टिस करना है तो आप अपने बुक से क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।